कक्षा 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे से हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना, आप इससे अच्छे अंक ला सकते हैं। हिंदी विषय के पेपर में मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले 23, ठीक है। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से दिख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला आपका आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो आपका आता है रीतिकाल, बात आपका आदिकाल और साथ आप भक्ति काल और दाता आधुनिक काल। तो यहाँ पर हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका आंसर आपका भक्ति काल हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है कवि ने बादलों किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो आपका था बाल कल्पना और बाता आसमान की कल्पना और साथ विद्युत की कल्पना और दाता काले घुंघराले बालों की कल्पना। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कवि ने बादलों किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा बाल कल्पना, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है लय तो के अति ठीक है, अति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो आपका था रस, बाता आपका छंद और साता अलंकार और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लय तो के अति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर छंद। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो आपका आता है शिक्षा का विकास, बाता प्रेम संबंध और साथ आपका समाज सुधार और दाता देशभक्ति की भावना। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसका राइट आंसर आपका द हो जाएगा देशभक्ति की भावना। फिर पाँचवा आता जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं, तो आपका आता द्विगु समास, बाता द्वंद्व समास और साथ आप व्यवहार समास और दाता कर्मधारय समास। तो यहाँ पर जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका द हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर आपका 6 आता माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका सा हो जाएगा पिसी हुई हल्दी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते प्रश्न 2 रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था गोपियों के लिए श्री कृष्ण हालिल, ठीक है, हारिल की लकड़ी की तरह है, तो लकड़ी आपका राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन डॉट रस में होता है, तो यहाँ पर नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन आपका श्रृंगार रस में होता है। फिर आपका तीसरा आता है प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा डॉट डॉट ने लगाया था, तो यहाँ प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा आपका दुकानदार ने लगाया था, ठीक है। फिर आपका चौथा आता जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब डॉट बात होता है। जब यहाँ पर क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, तो आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका इसमें होता है जो यहाँ पर जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, तो इसमें आपको हो जाएगा कर्मवाच्य होता है। फिर पाँचवा आपका आता सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डॉट विधा में लिखा गया है, तो यहाँ पर सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की, ठीक है, यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, चाय के बागानों में कई डॉट डॉट बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी, तो यहाँ पर चाय के बागानों में कई युवतियाँ, ठीक है, युवतियाँ बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी, तो आपका 6 में कौन सा युवतियाँ हो जाएंगे। अब प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अवभाव में आपकी दी सही जोड़ी पहली आती है उत्साह कविता, तो इसको आपको मैच कर देना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, और दूसरी आती है अब काव्य की आत्मा, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर रस से, और जो तीसरी आती है बाल गोविंद भगत, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर, ठीक है, शीला अग्रवाल से। और जो आपकी आती मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर कबीरपंथी से, ठीक है। और जो आप 5वीं आती क्रिया कर्ता के अनुसार, तो यहाँ पर क्रियाकर्ता के अनुसार इसको आपको कर्तवाद से, ठीक है, मैच करना है। और जो आपकी 6वीं आती छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार आपको यहाँ पर 2 से मैच कर देना है, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पर ये सही जोड़ी है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए, तो आप यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं। और साथ ही इसी तरह से आपको मैच करनी है। फिर आपका प्रश्न 4 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा हंस पत्रिका में, ठीक है, हंस पत्रिका आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हंस पत्रिका। और जो आपका यहाँ पर दिया भोलानाथ तो उसके साथ ही अमोली को घिसकर क्या बजाते थे, तो यहाँ पर भोलानाथ और उसके साथ ही अमोली को घिसकर शहनाई बजाते थे, ठीक है, तो शहनाई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो यहाँ पर संस्कृति निबंध हमें, ठीक है, यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति से टकराने की प्रेरणा देता है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सभ्यता और संस्कृति,
ठीक है, ये आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है आपका कठिन कार्य। ठीक है, कठिन कार्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया पाँचवा, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता आपकी अरि ओ करुणा प्रभामय से ली गई है। ठीक है, अरि ओ करुणा प्रभामय। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया कंपनी के काम की सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो इसका आंसर है आपका हालदार साहब। ठीक है, हालदार साहब आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एक शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 आता सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पिलाता उद्धा को संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया उद्धव को संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो पहला आपका असत्य रहेगा। और जो दूसरा आपका आता है राम बजाया जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो आपका यह भी असत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका आता लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोक उक्ति शब्द बना है, तो आपका यह भी सत्य रहने वाला है। और जो आपका 5वां आता परशुराम की फांसी को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो 5वां आपका सत्य हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता भोलानाथ के पिता उन्हें गुरस भात चांदी कटोरे में खिलाते थे, तो आपका यह बिल्कुल सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सत्ता सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न आपका 6 आता रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। तो चलिए आपका जो यहाँ पर दिया रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। रीतिकाल में कभी श्रृंगार रस में रचनाएं लिखी हैं, इसकी कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इस काल में नायिका का सौंदर्य नक्श के वर्णन रूप सौंदर्य का बहुत तैयार रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला। साथ ही कवि के नाम और रचना, ठीक है, कवि के नाम भी आपके दिए हैं, साथ ही उनकी रचना भी दी है, तो उनको भी याद कर लीजिएगा। फिर आपका इसका अथवा तक प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं प्रगति लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी प्रगतिवाद की विशेषताएं दी गई। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक समता का उद्देश्य हुआ है। दीनहीन एवं किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव है। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। और जो आपका यहाँ पर 7वां आता तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। हम यहाँ पर तुलसीदास की जो रचना है पहले तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी तुलसीदास की यहाँ पर रचना दी है रामचरितमानस बिना पत्ती का, दोनों में से आपको ठीक है दोनों याद कर लेनी है। और साथ ही इनका भावपक्ष देख लीजिए, ये आपकी काव्यगत विशेषता। ठीक है, और आपका यहाँ पर ये दिया गया भावपक्ष, पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी। ठीक है, तीनों हेडिंग को याद करना है। फिर आपका कला पक्ष में यहाँ पर इतना पूरा भाषा अलंकार यूनिट शैली, इन तीनों हेडिंग को याद करना और साहित्य में स्थान। ठीक है, तो इस तरह से आपका तुलसीदास हो जाता है। और जो आपका जयशंकर प्रसाद पर दिया गया था, तो जयशंकर प्रसाद को देख लीजिए, इनकी 2 रचना रहेंगी आपकी कामायनी करुणालय। और साथ ही इनकी आपका काव्यगत विशेषताएं देख लीजिए, आपकी काव्यगत विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इनके कलापक्ष यहाँ पर हो जाता है भाषा अलंकार। ठीक है, और छंद योजना साहित्य में स्थान। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 7वें और 7वें का अथवा दोनों का आंसर हमने करा दिया है। अब चलिए आपका 8वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ठीक है, आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की गई है। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो इसका अथवा दिया गया, ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पर थे गोपियों का अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता था, नीति से धर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर आता है 9वां। ठीक है, लक्ष्मण ने वीर विद्या की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए लक्ष्मण ने वीर विद्या की विशेषताएं बताई। ठीक है, पहली विशेषता आपकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। ठीक है, 5 विशेषताओं को याद कर लेना है। फिर जो आपका दिया है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा 9वें का अथवा का आंसर वो देख लीजिए। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, बच्चे की मुस्कान उसकी घुंघराली लटों के रूप में है। कवि बादलों को उत्साह और संघर्ष का भाव भरने वाली कवि के रूप में देखते हैं। इस तरह से आपको चारों पॉइंटों को याद करना है। और जो आपका यहाँ पर दिया महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका महाकाव्य खंड काव्य में अंतर दिया गया।
महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत रहती है जबकि खंडकाव्य की कथा वस्तु सीमित रहती है। महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं जबकि खंडकाव्य में पात्रों की संख्या सीमित रहती है। तो इस तरह से आपको यहाँ से दो अंतर याद कर लेने हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर देख लेते हैं। प्रबंध काव्य का आकार विस्तृत होता है और मुक्तक काव्य का आकार सीमित होता है, ठीक है। प्रबंध काव्य में कथा क्रम होना अनिवार्य है और मुक्तक काव्य में कोई कथा क्रम नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर अंतर रहेंगे। ये आपका 10वीं का अथवा का आंसर हो जाता है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन, तो 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा दी गई है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अतिशयोक्ति का मतलब होता है उक्ति में अतिशयता का समावेश। यहाँ उपमेय और उपमान का सामान कथन ना होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है, ठीक है। साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और अथवा आता दोहा छंद का उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका दोहा छंद का यहाँ पर उदाहरण, ठीक है, यानी दोहा छंद की परिभाषा और साथ ही इसका उदाहरण भी दिया गया आपका 11वीं का अथवा का आंसर, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 12वां क्वेश्चन, कहानी उपन्यास में आपको दो अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका कहानी उपन्यास में अंतर दिया। कहानी का कथनक संक्षिप्त किंतु उपन्यास का कथनक विस्तृत होता है। कहानी पात्र संख्या कम परंतु उपन्यास में पात्र संख्या अधिक रहती है। इस तरह से आपको कहानी और उपन्यास में अंतर याद कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर इसका अथवा दिया गया नाटक एकांकी में दो अंतर लिखिए। तो हमें यहाँ पर नाटक और एकांकी में दो अंतर देख लेते हैं। तो ये आपका नाटक और एकांकी में दो अंतर दिया गया। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में आधिकारिक तथा कथा के साथ साथ सहायक गुण कथाएं भी होती हैं। एकांकी में एक ही कथा और घटना होती है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर 13वां देख लेते हैं। तो 13वां आपका आता है राम वृक्ष बिनुप्रिय अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। दुर्रचना लिखनी है आपको, भाषा और शैली लिखनी है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर ये आपकी राम वृक्ष बिनुप्रिय की आपकी दुर्रचना दी गई हैं, साथ ही इनकी भाषा शैली देख लीजिए, ठीक है। आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, हमने मन्नू भंडारी करा दिया, राम वृक्ष बिनुप्रिय छोड़ दिया है। मैं आपका 14 माता भगत की पुत्र उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। भगत की पुत्र जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है। इस तरह से आपका जीवन घटना चाहती थी, यहाँ तक याद करना है, ठीक है। फिर आपका इसका अथवा आता है। तो हम 14वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 14वें का अथवा का आंसर। इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 15वां क्वेश्चन, ठीक है, सेनानी ना होती हुई चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका 15वीं का यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तथ्य को दर्शन करता, अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज़ का आविष्कार किया है, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत कहलाने के योग्य है। ये आपका 15वें का अथवा का आंसर। फिर आपका 16वां आता है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो सभी को स्वीकार हो, ठीक है, और जिसका आकार ना हो। तो यहाँ पर जो सभी को स्वीकार हो उसे कहते हैं सर्वप्रति, ठीक है। जो सभी को यहाँ पर स्वीकार हो उसे यहाँ पर सर्वसम्मति, ठीक है, सर्वसम्मति कहते हैं। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिए जिसका आकार ना हो तो इसको आपको निराकार, ठीक है, निराकार कहते हैं, ठीक है। और साथ ही आपका जो यहाँ पर इसका अथवा दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ है लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आँख का तारा होना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुत प्यारा होना, ठीक है। और गागर में सागर बनने का अर्थ होता है आपका थोड़े से बहुत अधिक कहना। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए आँख का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, और इसका वाक्य देख लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था गागर में सागर भरना, तो यहाँ पर थोड़े शब्दों में अधिक कहना, और साथ ही इसका वाक्य भी देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर अथवा का आंसर करा दिए। 17वां आता है भूलना था अपने साथियों को देखकर सटकना क्यों भूल जाता है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर 7वें का अथवा दिया गया गंतोक को मेहनत कर बादशाह का शहर क्यों कहा गया है। तो आप यहाँ पर धीर गंतोक के लोगों की मेहनत ही थी कि गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। इस तरह से पूरा आपका बादशाहों का शहर कहा है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको काव्यांश की संदर्भ प्रसंग की व्याख्या लिखनी है। 3 नंबर का रहेगा प्रश्न। तो जो आपका यहाँ पर दिया मधुप गुनगुनाकर कहा जाता है कौन, कहानी या अपनी, ठीक है। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग
प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका संदर्भ यहाँ पर दिया गया, प्रसंग दिया गया, व्याख्या यानी भावार्थ। ठीक है, ये आपका 98वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और जो आपका 98 का अथवा है, इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो जो आपका दिया बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो आपने इस तरह से दिया गया, तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर आपका संदर्भ दिया है, प्रसंग और व्याख्या। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका जो 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो हम यहाँ मेरे जीवन के लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद देख लेते हैं। तो ये आपका मेरे जीवन के लक्ष्य विषय पर अनुच्छेद दिया गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो 20वें का अथवा दिया गया, दो मित्रों के बीच है, परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 21वां आता है, गगन गगन तेरा यश पैरा, पवन पवन तिला बरकरार। ठीक है, इसका आपको काव्यांश का क्या करना है। इस काव्यांश के आपके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न के आंसर आपको काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका गद्यांश आता है, तो इसके भी आपके यहाँ पर आते हैं 3 प्रश्न। ठीक है, इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना है। फिर 22वां प्रश्न आता है, ठीक है, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार के अंदर प्रतिबंध लगाने हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो चलिए हम यहाँ 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपका 22वें का अथवा दिया गया, तो उसका आंसर खुद कर लीजिए। और 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको खुद करना, जिसमें आपको निबंध लिखना। ठीक है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।